नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था। तो सीटिंग अरेंजमेंट का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी सभी रेलवे एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, पहले पैसेज दिया है, पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया है। तो दिया पैसेज में 6 मित्र हैं, पंकज, काजी, रोहित, सनी और तबरेज। और मनोरंजन, एक छठ भुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पंकज जो मनोरंजन के बाएं दूसरा है। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। तबरेज जो है सनी के बाएं दूसरा है। तो दिया क्वेश्चन नंबर 1, काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है। तो पहले हम बनाएंगे छठ भुजाकार मेज, बनाएंगे छठ भुजाकार मेज। सीटिंग अरेंजमेंट है, जब भी हम फिगर बनाएंगे तो 2 फिगर लेके चलेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। तो पहले हम चलते हैं, छठ भुजाकार बनाते हैं। छठ भुजाकार यहाँ पे बनाएंगे। छठ भुजाकार यानी 6 दोस्त हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। फिर कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। 2 फिगर लेके हम चलेंगे। 2 फिगर हम यहाँ लेके चलते हैं। अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं सब लोग। फिर कह रहा है पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है। पंकज जो मनोरंजन के बाएं दूसरा है, यानी पंकज जो है मनोरंजन के बाएं दूसरा है। तो मनोरंजन अगर यहाँ पे है तो बाएं दूसरा, यानी कि मनोरंजन का जो बायां होगा ये होगा, दाहिना इधर होगा। तो बाएं दूसरा है, मतलब 1 2, यानी कि पंकज जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर इस फिगर को हम लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे मनोरंजन को हम बैठाएंगे। मनोरंजन के बाद दूसरा, यानी कि पंकज यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। काजी जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है। अगर हम काजी को यहाँ पे बैठाएंगे, यानी कि इस वाले फिगर पे बैठाएंगे, काजी को यहाँ बैठाएंगे, तो कह रहा है रोहित और सनी का पड़ोसी, यानी कि रोहित और सनी का पड़ोसी है। रोहित और सनी का पड़ोसी भी है। अगर हम काजी को यहाँ पे बैठाएंगे इस फिगर में, तो रोहित को, अगर हम रोहित को यहाँ बैठा तो रोहित को यहाँ भी बैठा सकते हैं, रोहित, और तब यहाँ सनी पे बैठेगा, सनी बैठेगा। फिर कह रहा है कि रोहित और सनी का पड़ोसी। फिर तबरेज जो सनी के बाएं दूसरा है, सनी के बाएं दूसरा, यानी कि तबरेज जो सनी के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि तबरेज जो है, तबरेज यहाँ पे नहीं बैठेगा तो ये फिगर कैंसिल हुआ। तो फिर कह रहे तबरेज सनी के बाएं दूसरा, यानी कि सनी यहाँ पे है, सनी इस फिगर में यहाँ पे है। तो 1 2, यानी कि तबरेज यहाँ पे बैठेगा। तो ये हमारा फिगर बिल्कुल सही हुआ। तो ये फिगर कैंसिल हमारा हुआ, तो ये फिगर सही हुआ। तो फिर कह रहा है कि काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है। तो काजी यहाँ पे है। काजी यहाँ पे अगर है तो काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है। तो काजी यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, काजी के बाएं जो है चौथा व्यक्ति है वो है पंकज। काजी के बाएं चौथा व्यक्ति जो है वो है पंकज। तो आंसर हमारा होगा पंकज। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वही पैसे दिया है, एक पैसे से 3 से 4 क्वेश्चन बन के आते हैं। तो पैसे जो दिया है वही दिया है। तो पैसे जो दिया है 6 मित्र हैं, वही सेम पंकज, काजी, रोहित, सनी और तबरेज हैं। तो 2 फिगर हम लेके चलेंगे, 2 फिगर हम बना के चलेंगे। 2 फिगर हम बना के चलते हैं छठ भुजाकार। और सभी दोस्त जो हैं जो अंदर की मुख करके बैठे हैं। सभी दोस्त जो हैं अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं।
सेम वही। फिर कह रहा है कि पंकज जो मनोरंजन के बाएं दूसरा है, तो मनोरंजन यहाँ पे है, मनोरंजन के बाएं दूसरा है। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, काजी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे, रोहित और सनी का पड़ोसी, इसमें यहाँ पर रोहित को हम बैठा देंगे, रोहित और सनी का पड़ोसी है। मनोरंजन यहाँ पे है, पंकज को इस फिगर में हम यहाँ पे बैठाएंगे। फिर कह रहा है कि काजी जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है, तो रोहित यहाँ पे बैठा, यानी कि रोहित यहाँ पे बैठा, तो हम रोहित को यहाँ बैठाएंगे इस फिगर में, और सनी को यहाँ बैठाएंगे। फिर तबरेज जो यहाँ पे तबरेज बचा, तो तबरेज यहाँ पे बैठेगा। फिर कह रहे सनी के बाएं दूसरा जो है बैठा है, तबरेज सनी के बाएं दूसरा है, तो तबरेज सनी के बाएं दूसरा, तबरेज यहाँ पे बैठ जाएगा, और सनी के बाएं दूसरा यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो इस फिगर कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिगर बचा। तो इस फिगर से हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में पंकज का पड़ोसी कौन है? पंकज का पड़ोसी तबरेज और रोहित हैं, तबरेज और रोहित, तो ऑप्शन नंबर बी, तबरेज और रोहित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी दिया है कि वही एक पैसे से 3 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक पैसे से एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ है। तो सेम वही दिया है कि तबरेज के विपरीत कौन बैठा है। तबरेज के जो विपरीत बैठा है, तबरेज के विपरीत पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर बना लेते हैं। कह रहा है पंकज जो मनोरंजन के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, मनोरंजन पंकज के बाएं दूसरा बैठा हुआ है। फिर कह रहा है काजी जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है, काजी जो है रोहित और सनी का पड़ोसी है, रोहित और सनी का पड़ोसी है। फिर कह रहा है तबरेज जो सनी के बाएं दूसरा, सनी का बायां ये हुआ, तो पहला और दूसरा, यानी कि यहाँ पर तबरेज बैठा हुआ है। फिर कहा तबरेज के विपरीत कौन बैठा है, इसके विपरीत जो बैठा है इसके सामने बैठा हुआ काजी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 सहेलियाँ ऋचा, शोभना, उर्मिला, सोना, पूर्णिमा और काव्या किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं। उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। सोना पूर्णिमा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। ऋचा और सोना दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। तो निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी हैं? तो 6 सहेलियां हैं, ये 6 सहेलियाँ हैं, इन लोगों का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो यानी कि उत्तर दिशा की ऊपर होगा, यानी नॉर्थ ऊपर होगा, तो दक्षिण नीचे होगा। तो 6 सहेलियाँ हैं दक्षिण दिशा में देख रही हैं, दक्षिण दिशा की ओर बैठी हैं, यानी कि नीचे की ओर देख रही हैं। 6 सहेली हैं, सहेलियां हैं। तो फिर कह रहा है कि उन सभी का मुख दक्षिण की ओर यानी कि साउथ की तरफ है। तो पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी, यानी कि 4 है बैठी। पूर्णिमा यानी कि हम 2 फिगर अगर लेकर के चलेंगे, 2 फिगर हम लेकर के चलते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो 2 फिगर हम बना के चलते हैं। 6 सहेलियाँ हैं, 3, 4, 5 और 6 सहेलियाँ हैं। फिर कह रहा है कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पूर्णिमा यहाँ पे बैठी है, पूर्णिमा और ऋचा के बीच 4 लोग बैठे, 1 2 3 4 लोग बैठे। और अगर यहाँ पे अगर पूर्णिमा यहाँ बैठी है, ऋचा यहाँ पे बैठी, अगर हम ऋचा को यहाँ फिर दूसरे फिगर में ऋचा को हम यहाँ बैठा देते हैं,
पूर्णिमा को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो इनके लोग भी चार, इन दोनों के बीच भी 4 लोग हो जाएंगे, इन दोनों के बीच 4 लोग हो जाएंगे। तो सोड़ा जो है पूर्णिमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। सोड़ा जो है पूर्णिमा के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। ऋचा और सोड़ा जो है दोनों काव्या के ठीक बगल बैठी है। ऋचा और सोड़ा जो है काव्या के ठीक बगल, अगर काव्या बीच में बैठ जाएगी तो ऋचा और सोड़ा दोनों अगल बगल बैठ जाएंगे। तो इसके बगल में बैठी, ठीक बगल में बैठी है सोड़ा और काव्या, यानी ऋचा और सोड़ा काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। तो काव्या को अगर हम यहाँ बैठा दें, काव्या यहाँ पे बैठी है तो सोड़ा यहाँ पे बैठ जाएगी। अगर ऋचा यहाँ पे बैठी है तो काव्या को अगर हम यहाँ बैठा दें तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी? सोड़ा बैठ जाएगी इस फिगर में। फिर कह रहा है पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। पूर्णिमा और शोभना अगर पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल बैठी हैं, यानी कि अगर हम उर्मिला को यहाँ बैठा देंगे तो पूर्णिमा यहाँ पे बैठी है, शोभना यहाँ पे बैठी है, दोनों बगल में बैठ जाएंगी। तो हम किसको बैठाएंगे? पूर्णिमा और शोभना जो दो है दोनों उर्मिला के ठीक यानी कि बगल में बैठी हैं, पूर्णिमा और शोभना। फिर कह रहा कि पूर्णिमा और शोभना, तो इस फिगर में हम यहाँ पे बैठाएंगे शोभना को, तो यहाँ पे बैठेगी उर्मिला। तो यानी कि दोनों सेम होगी। पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी, उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। तो कह रहे पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल बैठी हैं। तो फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से उर्मिला के बाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा है? बाईं और उर्मिला के बाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा है? तो उर्मिला के बाईं और चौथे स्थान पे, तो उर्मिला का बायां ये होगा, दाहिना दक्षिण दिशा में जब बैठेंगी तो इसका बायां ये होगा, दाहिना ये होगा। और इसका कह रहा है कि उर्मिला के ठीक बाएं, अगर इधर ठीक बाएं ये होगा तो इधर नहीं बैठेंगे, तो ये जो फिगर होगा ये गलत होगा। तो उर्मिला के ठीक बाएं जो है 1 2 3 4 यानी कि ऋचा बैठी हुई है। उर्मिला के ठीक बाएं यानी कि इसका दाहिना ये हुआ, अगर ये नीचे की तरफ मुँह करके बैठी है यानी कि दक्षिण दिशा में अगर बैठेगी तो इसका बायां ये होगा, इस साइड में होगा, और इसका दाहिना ये होगा। तो उर्मिला का ठीक बायां ये होगा। तो उर्मिला के ठीक बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठेगा? 1 2 3 4 यानी कि ऋचा बैठेगी। तो ऋचा जो होगा हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब भी आप लोग बनाइए तो 2 फिगर लेके चल गए, तब आप लोग का क्वेश्चन बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पैसेज ये है कि ये के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के पंक्ति के सिरे पर है, वाई जो है के दाईं ओर तीसरे और ये के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और एच अगल बगल में बैठे हैं। जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो क्वेश्चन दिया है कि उत्तर की ओर मुख करके 3 2 5 1 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 लोग बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, तो यानी कि उत्तर की ओर किए हैं, तो उत्तर की ओर सामने की तरफ किए हैं। 6 लोग बैठे हुए हैं उत्तर की तरफ। 3 4 5 और 6 लोग बैठे हुए हैं। अब कह रहा वाई के पंक्ति के सिरे पर है, यानी के जो है पंक्ति के सिरे पर है, तो के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है। तो के को अगर हम एक फिगर और हम ले लेते हैं,
के यहाँ पे बैठा हुआ है और के यहाँ पे भी बैठ सकता है। 6 लोग हैं, 3 4 5 और 6 लोग। तो के को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, के यहाँ बैठेगा और के यहाँ भी बैठ सकता है। फिर कहा है कि के पंक्ति के सिरे पर है, वाई जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, के दाहिनी ओर, के का दाइन, अगर ये उत्तर की ओर मुख करके अगर बैठेंगे तो दाहिना ये होगा और बायां ये होगा। तो दाहिनी ओर बैठ नहीं सकता, तो ये फिगर अभी नहीं काम कर रहा है। तो के दाहिनी ओर 1 2 3, के जो है वाई जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? वाई बैठा है तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा। और ये के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। अगर ये को हम यहाँ बैठा देंगे, ये को यहाँ बैठा देंगे तो ये के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर डी और एच जो है अगल बगल में बैठे हैं, डी और एच जो है अगल बगल में बैठे हैं। तो डी एच कहाँ पे अगल बगल बैठ सकते हैं? डी यहाँ तो बैठ नहीं सकते, यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है। तो डी और एच अगल बगल में बैठे हैं, तो फिर क्या है कि तो डी यहाँ पे बैठ सकता है, डी यहाँ भी बैठ सकता है, एच यहाँ भी बैठ सकता है, एच यहाँ भी बैठ सकता है। फिर क्या है जी जो है ये के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये जी जो है ये के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जी यहाँ पे बैठा है, ये के बाईं ओर बैठा है। फिर क्या डी जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि डी जो बैठा है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3, यानी कि कौन बैठा है? डी बैठा है, डी यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे बोला तो डी और एच जो अगल बगल बैठे, तो एच अगल बगल में बैठ गए। तो यानी कि अब सीटिंग अरेंजमेंट में ये सब लोग बैठ गए। तो फिर क्या रहा? के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा? के दाहिने कौन बैठा? के दाहिने डी बैठा हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पैसेज है, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ जो है जी के बगल में नहीं बैठा, एफ जो है जी के बगल में नहीं बैठा है। एफ जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोग हैं उत्तर की ओर, यानी कि सामने की ओर मुख करके बैठे हैं। 2 3 4 5 6 और 7। ये बायां सिरा हुआ और ये दाहिना सिरा हुआ। फिर कहा है कि ये और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कहा ये के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। फिर कहा ये और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 व्यक्ति इधर बैठ नहीं सकता, 3 व्यक्ति इधर बैठ सकते हैं, यानी कि जी यहाँ पे है। फिर कहा है कि एफ जो है जी के बगल में नहीं बैठा है। एफ जो है यहाँ पे नहीं बैठा, जी के बगल में मतलब कि यहाँ नहीं बैठा है। फिर कहा एफ जो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के जो है दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर ई को हम यहाँ रख देंगे तो एफ इसके बगल में आ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा। तब हम अगर यहाँ कर देंगे तो यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा। तो हम अगर ई को यहाँ रखेंगे, एफ जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर अगर दाहिना इधर हुआ, तो ई के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर अगर बैठेगा तो पहला और दूसरा एफ यहाँ पे बैठेगा। फिर कहा है कि सी जो है बी के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी जो है बी के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। सी जो है बी के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम बी को रख देंगे तो इसके दाहिने सी हो जाएगा, यानी कि ठीक बगल में बैठेगा। फिर बच रहा है डी बच रहा है। तो डी बच रहा है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। तो दिया है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो बाएं सिरा ये हुआ, तो बाएं सिरे पर डी बैठा हुआ है।
तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पैसेज है, PQRST और U नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। P और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। T जो है P के ठीक बगल में बैठा है, जबकि U जो है U S के ठीक बगल में बैठा है। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो 6 व्यक्ति हैं और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 6 व्यक्ति हैं। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6 लोग हैं। तो हम 2 फिगर लेके चलते हैं। 2 फिगर लेके चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर क्या, P और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। P है और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। S और P पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। यानी किनारे ये बैठा हो, किनारे ये बैठा हो। ये बाईं तरफ हुआ, बाईं तरफ, और ये दाईं तरफ हुआ। ये भी, ये बाईं तरफ हुआ और ये दाहिनी तरफ हुआ। तो P और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। तो P S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, जबकि फिर क्या, T जो है P के ठीक बगल में बैठा है। T जो है P के ठीक बगल में बैठा हुआ है। T यहाँ पे बैठा हुआ है, जबकि U और S के ठीक बगल में बैठा है। जबकि U जो है U S के ठीक बगल में बैठा है। U S के ठीक बगल में बैठा है। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। Q और S के बीच, 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 Q यहाँ पे है। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर बच रहा है कौन? बच रहा है R। तो R यहाँ पे होगा, तो R यहाँ पे होगा। तो P T R Q U S। फिर कहते हैं R के अलावा Q के ठीक बगल में कौन बैठा? R के अलावा जो है, R के अलावा Q के ठीक बगल में U बैठा हुआ है। तो R के अलावा जो है, तो R के अलावा मतलब R के अलावा R यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये हमारा फिगर जो होगा वो सही होगा। और ये R के अलावा, R के बगल में Q है और T है। तो R के अलावा यानी Q के ठीक बगल में, Q के ठीक बगल में R है, मतलब R के अलावा मतलब Q के बगल में ठीक R है, R। फिर कह रहा है इस फिगर में अगर देखें, R के अलावा जो है Q के ठीक बगल में, Q के ठीक बगल में R के अलावा U है, और इस फिगर में R के अलावा U है, यानी कि U है। इस फिगर में भी U है। तो दोनों फिगर सही हैं। तो R के अलावा Q के ठीक बगल में कौन बैठा है? Q के ठीक बगल में U बैठा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा B बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पैसेज है, एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद थे और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। P मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Q P के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। दर्शक दीर्घा में Q के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या Q के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या में से एक कम है। P के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है। तो दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो मुख्य अतिथि के रूप में कुछ व्यक्ति मौजूद थे और सभी पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। पश्चिम दिशा मतलब इधर ईस्ट ये हुआ, ईस्ट इधर हुआ और वेस्ट इधर हुआ, यानी पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ लोग बैठे थे पश्चिम दिशा, यानी कि इधर मुख करके बैठे थे।
इधर मुख करके बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे। फिर कह रहा है कि पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे मुख्य अतिथि है, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि बैठा हुआ है। क्यू जो है पी के दाईं ओर, क्यू जो है पी के, क्यू जो है पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? क्यू दाहिने ओर। तो यानी कि जब पश्चिम की ओर इधर मुख करके बैठेगा तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। तो पी के दाहिनी ओर यानी कि चौथे स्थान पर 1 2 3 4 यहाँ पे पी बैठा हुआ। कौन बैठा है? क्यू बैठा है। दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से कम है। क्यू के जो दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या है यानी कि 1 2 3 4 है, तो क्यू के बाईं ओर कह रहा है कि क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या में से एक कम है। यानी कि इधर 4 लोग बैठे, क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की जो संख्या है क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या में से एक कम है, में से एक कम है। यानी कि इधर 4 बैठेंगे तो इधर दाहिनी ओर में से एक कम है। क्यू के दाहिनी ओर में से क्यू पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, जो क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के दाईं ओर क्यू के दाईं ओर जो बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या में से कम है। क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या में से कि इधर बाईं ओर 4 लोग हैं तो इधर 3 लोग हैं। इसका कहने का मतलब है क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या में से एक कम है, यानी कि 3 लोग इधर बैठेंगे, 1 2 और 3, यानी कि 4 लोग इधर बैठे हैं तो 3 लोग इधर बैठे हैं। तो पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, यानी कि पी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 और ये 3 हुआ, ये 4, ये 5, ये 6 7 और ये 8, यानी कि 8 लोग टोटल बैठे हुए हैं, 8 लोग। दर्शक दीर्घा में कुल 8 व्यक्ति बैठे हुए, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।